बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर औकात पूछा जाता है, और वो सवाल ये है कि आया शौहर अपनी बीवी का नाम ले सकता है या नहीं, और क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है या नहीं। दोस्तों याद रखें कि बाज़ चीज़ों का ताल्लुक़ कुरान और हदीस से नहीं होता बल्कि हमारे कल्चर से होता है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपने कल्चर को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही ढालने की कोशिश करें। इस हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, तफसील से आपको बताएंगे। दोस्तों मियाँ बीवी का नाम लेने के अलावा एक सवाल ये भी किया जाता है कि आया बीवी अपने शौहर को जानू कह सकती है या नहीं, या शौहर बीवी को जानू कह सकता है या नहीं। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम होने वाली है, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों याद रहे, हमारे कल्चर में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ तब्दील हो चुकी हैं या हो रही हैं। अगर आप कुछ अरसे पीछे चले जाएं तो हमारे मुआशरे में मौजूद बहुत से आदाब और इक़दार जो देखने को मिलते थे, आज वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और इसकी एक वजह मीडिया है। मीडिया ने हमारे कल्चर को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। याद रहे, एक मुसलमान की ज़िंदगी कुरान और हदीस की पाबंद है, ना कि मीडिया की। आइए दोस्तों अपने सवाल का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तलाश करते हैं। दोस्तों उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपने अहल के लिए तुम सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। मालूम हुआ कि इंसान के लिए बहुत बड़ी मोनस उसकी बीवी भी है। इंसान का खमीर उनसे है और उनसियत उसकी फितरत में शामिल है। इसलिए हर इंसान को अपनी इज्तमाई ज़िंदगी के अलावा निजी ज़िंदगी में ऐसे मुनस की तलाश होती है जिसके साथ वो अपनी दास्तान ज़िंदगी बयान कर सके, और कुर्रा अर्ज़ पर किसी भी इंसान के लिए नेक बीवी से बढ़कर उसकी कोई मुनस नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का हसीन तरीन रिश्ता है, और इस रिश्ते की बुनियाद पर ख़ानदान भी बनते हैं और तबाह बर्बाद भी होते हैं। लेकिन अक्सर मुआशरों में मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के साथ बैठ जाएं या बेतकल्लुफ़ हो जाएं तो उसे मायूब समझा जाता है और मियाँ को ताने दिए जाते हैं। हालांकि जो तालीमात हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी से मिलती है वो मुख्तलिफ हैं। हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहब्बत और दिलजोई से कभी आयश तो कभी हुमैरा के नाम से पुकारते थे। लिहाजा हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि बीवी को मोहब्बत और प्यार भरे नाम से पुकारना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। तो दोस्तों मियाँ का अपनी बीवी को उसके नाम से पुकारने के हवाले से जवाब वाज़ेह हो चुका कि मियाँ बीवी को उसके नाम से पुकार सकता है, बल्कि किसी और अच्छे नाम से भी वो अपनी बीवी को बुला सकता है। दोस्तों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवी से कितना प्यार भरा मामला था। आप कभी कभार प्यार से उन्हें हुमैरा बुलाते, जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है और उसके मानी है सुर्ख रंग वाली यानी गोरी, और इसी तरह कभी आयश फरमाते। दोस्तों ये सब अपनी बीवी को प्यार भरे नाम से पुकारने के अंदाज थे। इससे मालूम हुआ कि बीवी को प्यार भरे नाम से पुकारना सुन्नत है। दोस्तों आज इस सुन्नत को घरों में जिंदा करने की ज़रूरत है। इस अमल से घरों में मोहब्बतें पैदा होंगी और नफरत दूर होगी। आज घरों में नफरतें हैं इसीलिए कि कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। दुनिया की दौड़ लगी हुई है और इंसान एक मशीन बनी हुई है। न कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश की जाती है, और ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ज़िंदगी पर अमल करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों आइए अब इस सवाल पर बात करते हैं कि क्या मियाँ बीवी को जानू कह सकता है या नहीं। तो मज़कूरा हदीस की रूह से उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उन्हें अच्छे नामों से पुकारते हैं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहे हैं। जबकि वो लोग जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے پہلو پر ایک نظر کریں کہ کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی بسر کی اور ہمیں کیا تعلیم دے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر سے تشریف لائے، گھر کے آنگن میں آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے سے منہ لگائے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچا لینا۔ غور فرمائیں کہ بیوی امتی ہے، شوہر نبی ہے اور برکت نبی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیق حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ دوستو آگے سنیے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا پانی بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پیا ہے تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں؟ اللہ اکبر۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی تھی۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی شادی شدہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ دوستو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ اپنے گھروں میں کیسا ہے۔ ہر کوئی یہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اکثر مرد مردانگی کے جوش میں آ کر یا پھر انا کے مسئلوں میں پڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کرتے ہیں، جس سے اللہ کی پناہ، اور یہ سب دوستو دین سے دوری کی وجہ کے سبب ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو پڑھیں گے تبھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ دوستو قاعدہ یہ ہے کہ محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو اس طرح پیار دے جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو دیا اور اس کے ساتھ دلجوئی کرے تو اس طرح بیوی بھی محبت کا جواب محبت سے ہی دے گی، کیونکہ دوستو عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ اگر اس سے محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے تو وہ جان تک قربان کر سکتی ہے، لیکن اگر حقارت اور سختی کا معاملہ کیا جائے تو وہ اپنی جان گنوا بھی دیتی ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع بنائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔